हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और एंजल से प्रे कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस और एनर्जीज़ आप तक पहुंचाएं आपके पार्टनर की। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी देखेंगे ओरेकल से और फिर हम देखेंगे ओरेकल से मैसेजेस। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक है रिट्रीट। ओवरऑल एनर्जी है पैशन। सो गाइज, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहली बात, कुछ लोगों के पार्टनर का सच आपके सामने आ चुका है। कमेंट सेक्शन में चाहें तो ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों को एक शॉकिंग ट्रुथ पता चला है अपने पार्टनर से रिलेटेड रिसेंटली, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही पता चला है। एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं कुछ लोगों को अपने पर्सन से रिलेटेड कोई ऐसी जानकारी मिली है जिसकी वजह से आप तो दुखी हैं ही, साथ ही उनको भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी फील हो रही है। वो भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है। क्या सच पता चला है? कुछ लोगों को उनके पार्टनर से रिलेटेड ये सच पता चला है कि वो आपके साथ तो है ही, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, जो भी हैं, बट वो आपके साथ साथ रहते हुए भी किसी और से बातचीत कर रहे थे या कर रही थी। उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रोमांटिक सीन चल रहा था किसी और के साथ, और ये बात आपको पहले डाउट था, बट 2-3 दिन के अंदर ही काफ़ी लोगों को ये सच पता चला है। और क्योंकि ये सच पता चला है, अब जब आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हो तो वो आपको ये जवाब दे रहे हैं कि लेट गो करो, कंट्रोल करना मुझे मत शुरू किया करो, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। ये इनकी एनर्जी है। इन्हें आप जितना ही रोकने की कोशिश करोगे कि तुम मेरे पार्टनर हो या तुम मेरे स्पाउस हो या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तो वो उतना ही आप पर ब्लेम करेंगे कि तुम मुझे ऐसे करती थी या तुम मुझे वैसे करते थे, तुम मुझे चीट करते थे या तुम मुझे धोखा दे रहे थे, तुम ऐसे ही बोलते रहते हो, तुम ही सब करते हो, जो करता है वही बोलता है, मतलब कुछ भी। या फिर कुछ लोगों के अंदर थोड़ा भी अगर गनीमत होगा तो वो आपसे सच बोलेंगे कि हाँ मैंने किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, या तुम्हारे अंदर ये फॉल्ट है, मुझे सामने वाले में ये फॉल्ट नहीं दिखी तो मेरा आकर्षण उसकी तरफ हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, और जिनके नहीं आई हैं, अगर आपके पार्टनर चीट कर रहे हैं तो ये एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आने वाले समय में आपके सामने रिवील हो जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। Because first 3 cards we have flirt, we have new love and we have got let go of control issues. किसी को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना छोड़ दो। एंजल्स कह रहे हैं कि आप जिसको जितना ज़्यादा जकड़ के पकड़ के रखना चाहोगे वो उतना ही फ्रीडम अपनी लाइफ में डिमांड करेगा। कई बार होता है ना, हम किसी बच्चे को कहते हैं कि ये काम मत करना, उसका ध्यान उस काम में नहीं जाएगा जो करने के लिए कहा जा रहा है, उसका ध्यान बार बार उसी काम पे जाएगा जो मना किया जा रहा है। कई बार बचपन में ऐसा भी माँ बाप करते हैं कि ये मत करना, ये मत खाना, ये उसके लिए है, ताकि बच्चा खाना खा ले। होता है ऐसा।
कह रहे तुमको नहीं देंगे, इसको खिला देंगे। तो ये बचपन से ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप किसी चीज़ को जितना ही पकड़ के जकड़ के रखने का प्रयास करेंगे वो उतना ही ज़्यादा आपके हाथ से फिसलता जाएगा, और वही हुआ है। इसीलिए नेवर ट्राई टू डोमिनेट एनीवन इन लाइफ कि हाँ तुम मेरे हो, तुमको मैं पकड़ के रखूँगा, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकते। वो वही करेंगे, वो छुप के करेंगे बट करेंगे वही। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर आपको ही शिक्षा देंगे, ज्ञान देंगे कि यार तुम्हारी सोच बहुत गंदी है, कीप एन ओपन माइंड यार, तुम्हारी सोच कब कौन से ज़माने की सोच लेके पैदा हुई हो या पैदा हुए हो। ये भी एनर्जी है। मतलब एक तो गड़बड़ कर रहे हैं, ऊपर से आपको ही सुनाएंगे। अब ये आज किसकी एनर्जी पिक हुई है ये आई डोंट नो, बट एंजल्स यहाँ पे आपको वार्निंग दे रहे हैं। अब बात करें नेक्स्ट, और भी लोगों की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर ये एनर्जी में है कि इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है। अगर इन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं और आपने इनको छोड़ दिया है, आपने इनको कह दिया भाई अब जाओ, अब तुम उसी के पास रहो, मेरे पास नहीं आना अब घूम फिर के। अब इनको कहीं ना कहीं शुरू में तो बड़े मज़े आते हैं कि हाँ चलो नया लड़का या नई लड़की या नया रिलेशनशिप, रोमांस शुरू का। बट थोड़े टाइम के बाद जब इंसान कंपैरिजन शुरू करता है तब उसकी हवाइयाँ उड़ती हैं कि अरे यार वो तो ऐसी नहीं थी, अरे यार वो तो ऐसा नहीं था, वो तो मुझे पलट के जवाब नहीं देती थी, ये तो पलट के जवाब दे देती है, वो तो ऐसा नहीं करता था, ये तो ऐसा करता है। तो इंसान कंपैरिजन शुरू करता है। जब कंपैरिजन शुरू करता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि यार आप ही प्यार डिज़र्व करते थे, ये नहीं। जो मैंने नया एक चस्के में किसी के साथ रिश्ता बना लिया वो मेरे लिए तो है ही नहीं, मेरे लिए तो वही पार्टनर अच्छी थी या अच्छा था। एंड यू डिज़र्व लव, नॉट एनीवन एल्स। सो अब ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी आपको बताना क्या चाहती है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने गलतियाँ कर दी हैं, अब पछता रहे हैं, वापस आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर गलतियाँ कर रहे हैं जो आपके सामने आएगी, और कुछ लोगों के पर्सन ने जो गलतियाँ की हैं वो किसी की मदद लेकर आपको मनाने का प्रयास करेंगे। स्पेशली लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो कहीं ना कहीं आपके या उनके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जिनसे ये मदद ले लें, या फिर आपके साथ इतनी रोमांटिक बात करें, इतना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें कि यार मैं देखो तुम्हारे पास वापस आ गई या वापस आ गया, अब मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। इस तरह की वाइब्रेशन है भाई, समझ लीजिए। जिसके पर्सन की एनर्जी पिक हुई है यहाँ पर, चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक मैसेजेस। विल टेक 5 कार्ड्स। क्या कहना चाहते हैं आपसे इस वक्त? पाँच से ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। एग्जैक्टली वही एनर्जी यहाँ से भी आई है। देखिए, ये भी बता दूँ कि कुछ लोगों के बीच में झगड़ा भी हुआ है। मतलब आप में से काफ़ी लोगों को जब ये पता चला कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है या चीट किया है या चीट कर रहे हैं, तो आपने उनसे, ऑब्वियस है आप झगड़ा करोगे, आपका क्योंकि दिल टूटा है ना, तो आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो आपने झगड़ा किया, उनको एक पॉइंट मिल गया आपको छोड़ के जाने का कि हाँ ठीक है जाओ, तुमको मुझसे लेना देना नहीं है और मुझे तुमसे लेना देना नहीं है। ये रीडिंग में सेम जेंडर्स भी हैं, मतलब कई ऐसे भी हैं जो सेम जेंडर है, मीन्स आपका और आपके पार्टनर का जेंडर सेम है एंड यू बोथ आर इन लव विद ईच अदर, और आपके पर्सन ने भी आपको धोखा कहीं ना कहीं दिया है, बिकॉज़ ये एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। और अब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब आप इनसे बिल्कुल डिटैच हो गए हैं तब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो तो बड़ा लॉयल था, वो तो बड़ी लॉयल थी। तो अब यहाँ पर भी देखिए ट्रू लव की एनर्जी है। यहाँ पर, वहाँ पर था यू डिज़र्व लव, यहाँ पर है यू आर वर्दी ऑफ लव। अब ये सून की एनर्जी है। अब ये मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है आकर आप पर ही बरसें, जैसा कि मैंने कहा।
कुछ लोगों के पार्टनर बड़े रोमांटिक मैसेजेस करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, कहेंगे उस समय मैं रेडी नहीं था, उस समय मुझसे गलती हो गई, अब नहीं होगी, और बहुत जल्दी हो सकता है ये सब कुछ। सेम मैसेजेस हैं, इसलिए मैं जानबूझकर उसको डिफाइन नहीं करूँगी, बिकॉज वी हैव गॉट द सेम कार्ड, सेम एनर्जी फ्रॉम अनदर डेक ऑल्सो। सो देखते हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर की एनर्जी है। 5 दिन के अंदर ही ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर ये मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं कि सॉरी, या आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाए, या सडनली 5 दिन के अंदर किसी बात पर बहस हो जाए, या आपसे ऐसा कहें कि यार तुम ही सही हो, तुम ही प्यारे हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तो समझ जाना कि ये एनर्जी आपके लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।